हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं राकेश कुमार सिन्हा आपको मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स बाय राकेश सिन्हा में स्वागत करता हूं। तो गाइस, अगर आप नए हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का मतलब अपने मोबाइल से तो जरूर करेंगे, साथ में अपने क्लास में जितने स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, कलीग्स पढ़ रहे हैं, प्लीज यार बता जरूर देना मेरे बारे में। तो स्टूडेंट्स, आइए आज हम सीखते हैं क्लास 9 का बहुत ही बेहतरीन थ्योरम, जिसे नाम से जानते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। और इतना बेहतरीन है कि पूछो मत, गजब कर रहे हैं यार। बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार भी है। आपको जब स्कूल में पढ़ाया जाता है, जब आप शिक्षक पढ़ाते हैं तो आपको एक बार में समझ नहीं आता, पहली बार में तो दिक्कत तो होगी। लेकिन इसी सवाल को अगर मैं आपको अपलोड कर देता हूं वीडियो में, और इसे आप एक आध बार और देख लेते हैं तो कंठस्थ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं राकेश कुमार सिन्हा, जब मैं आपके उम्र का था तो इस थ्योरम को एक बार में समझ लिया। इतना बेहतरीन, इतना आसान है यार कि पूछो मत। मैं 1991 में यानी 1991 में मैं 9th क्लास में पढ़ा, और पहली बार मैं स्कूल में तो नहीं लेकिन कोचिंग में, जब मैं किसी शिक्षक से सीखा एक बार में, तो बहुत ही आसान तरीका से हमको समझाया। तो जो उसने हमें समझाया, मैं आपको इस मोबाइल के इस चैनल के माध्यम से मैं इस सवाल को समझाने जा रहा हूं। आप प्लीज गाइस देखिए, पूरा अंत तक देखिए, और बहुत ही बेहतरीन अगर लगा, आपको पसंद आया, समझ में आ रहा, तो लाइक करना है, क्योंकि एक एक सवाल को समझाने में बहुत मेहनत लगता है, एडिट करने में भी मेहनत लगता है, और इस मेहनत का फल कैसे मिलेगा ये आपके वजह से। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों को यार बताएंगे तो कई लोग और भी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो प्लीज यार, अब तो लाइक सब्सक्राइब करना लोग भूल गए हैं, तो प्लीज यार मेहनत कर रहे हैं, कोई हम आपको जिंदगी बनाने का आपको काम कर रहे हैं, कुछ आपको इससे हासिल होने वाला है। तो प्लीज यार, हमें भी कुछ आपसे कुछ उम्मीदें हैं, तो इस उम्मीद को आप जरूर बरकरार बनाए रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इस सवाल को देखिए। सवाल है, साफ साफ लिख रहा मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं। ए लाइन इन ए ट्रायंगल। सबसे पहले क्या बोलेंगे, अगर एग्जाम में आता है कि राइट मिड पॉइंट थ्योरम एंड प्रूव इट, एग्जाम में ऐसे आएंगे, तो आपको लिखना है कि ए लाइन सेगमेंट joining the midpoints of any two sides in a triangle is half of the third side and parallel of it. अब देखिए इसको कैसे बना। हमने बोला ए लाइन सेगमेंट, यानी एक किसी ट्रायंगल के एबी से हमारा ट्रायंगल है, हमने कहा कि लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन सेगमेंट खींचे जो मिड से मिड तक जाती है, ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। तो दो साइड मान लिया ए बी और एस, ए बी का मिड पी मान लिया और ए सी का मिड पॉइंट ये मान लिया। अब किसी लाइन का या किसी चीज का अगर हम बीच में पकड़ लेते हैं, हमने ये कहा कि ये मिड है, का मतलब ये हुआ कि यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी बराबर। मिड का मतलब होता है आधी आधी कर दे। तो P एक ऐसा पॉइंट है जो AP और BP को बराबर बराबर बांट रहा है, यानी आपको क्या मिला, AP बराबर BP। उसी तरीका से Q भी एक पॉइंट है जो AC को आधा आधा बांट रहा है, AQ CQ बराबर। प्रूफ करना है कि ये जो PQ जो लाइन है, जो इसको और इसको आधा आधा बांट रहा है, ये चूंकि फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन सेगमेंट, सेकंड लाइन सेगमेंट, थर्ड लाइन सेगमेंट ये। तो ये पॉइंट जो P है, AB को आधा आधा बांट रहा है, Q पॉइंट AC को बांट रहा है, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो थ्योरम ये कर रहा है, ये जो मिड से मिड को मिला लो, जो लाइन सेगमेंट हुई, ये थर्ड की भी पैरेलल होगी और आधी होगी, थर्ड की आधी होगी। P पॉइंट इसके आधी है, सॉरी P पॉइंट जो है, पॉइंट P जो है AB को आधी आधी बांट रही है, Q पॉइंट AC को आधी बांट रही है, तो PQ भी जो है BC को आधी आधी बांट देगी, या BC को आधा, BC जो PQ को जो है, PQ जो लाइन है BC का आधा है। क्लियर? 20 सेंटीमीटर का है, ये कितना होगा 10। अब ये प्रूफ करके बताओ कैसे इसकी आधी होगी, यही सवाल क्या कर रहा है, ध्यान से समझे कि किसी भी लाइन, किसी भी ट्रायंगल में मिड से मिड, किसी ट्रायंगल के दो साइड का मिड लेना, किसी ट्रायंगल का दो साइड
कि मिड से मिड को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड, क्योंकि दो साइड हो गया, थर्ड साइड की हाफ होती है और साथ साथ पैरेलल भी होती है, यानी इसके ये दोनों आपस में पैरेलल है। इन दोनों को कभी भी आगे बढ़ाएं कभी पीछे बढ़ाएं, स्टैंड अगर आइदर साइड करते हैं, दोनों तरफ अगर हम स्टैंड करते हैं तो कभी नहीं टकराते हैं, बिकॉज दे आर पैरेलल। हाउ कैन यू प्रूव इट? नाउ लेट्स स्टार्ट। आपको ये प्रूव करना है कि ये इसकी आधी लाइन है और ये दोनों पैरेलल है। कैसे? इसे प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आप भी कि BA के पैरेलल, मैंने क्या बोला देखो ध्यान से, BA के पैरेलल एक सी से लाइन, BA के पैरेलल मैंने एक लाइन का और उसके बाद PQ को प्रोड्यूस किया ताकि टकरा जाए। मैंने इस PQ को प्रोड्यूस किया और जिस पॉइंट पर टकरा रहा है इससे आप मान लें कुछ और, मैंने R मान लिया। क्लियर? मैंने क्या किया इसे प्रूव करने के लिए कि C से BA के पैरेलल एक लाइन पर किया, PQ लाइन जो था पैरेलल इसके था या नहीं था नहीं मालूम, जब तक होगा नहीं हम कैसे कहते हैं पैरेलल है। तो PQ को प्रोड्यूस करेंगे तब तक जब तक कट हो जाए, कटने के बाद जिस पॉइंट पर कटता है इंटरसेक्ट होता है उसको पॉइंट पर आ गया। अब आपको क्या मिला? दो ट्रायंगल मिला, एक ट्रायंगल ये दूसरा ट्रायंगल ये, पहला ट्रायंगल ये है दूसरा ट्रायंगल ये। अब इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी करूंगा, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी करूंगा। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? फोटोकॉपी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? फोटोकॉपी। यार फोटोकॉपी, अपने को फोटोकॉपी क्या होता है? किसी भी चित्र का फोटोस्टेट निकाल लो और फिर दोनों को मैच करो, क्या दोनों का जो चित्र है सेम सेम होते हैं या नहीं? तो बिल्कुल होते हैं। साइज, आकार, लेंथ, ब्रेथ सब कुछ सेम सेम होते हैं, एंगल सब सेम होते हैं। एक ट्रायंगल में 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड और 3 उसके एंगल्स, 3 साइड और 3 एंगल। तो दोनों ट्रायंगल में हम ये मैच करेंगे कि कौन कौन साइड किसके किसके बराबर और कौन कौन एंगल्स किसके बराबर। तो 6 में कम से कम आपको जो है 3 जोड़ा इक्वल बताना। ध्यान दें मैंने क्या बोला कि दो ट्रायंगल में कंपेयर करना है कि कोई 3 में से कोई तीनों मिल जाए या फिर तीनों के तीनों एंगल मिल जाए। तीनों के तीनों अगर एंगल मिल जाते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी कहता है कि नहीं, कम से कम तीनों के तीनों एंगल मिल गया अलग बात, लेकिन कम से कम एक साइड का होना जरूरी है मिलना, क्योंकि तीनों के तीनों एंगल मिल जाने से गारंटी नहीं है कि दोनों ट्रायंगल सेम होंगे। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल देख ले, ये कह दे कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल तो हर साइड सेम सेम तो होता है, साथ में हर एंगल साथ साथ का होता है। क्लियर? अब एक दूसरा ट्रायंगल मैं बना रहा हूं इक्विलैटरल, थोड़ा सा साइज का बड़ा, तो साइज का बड़ा है, तीनों के तीनों आपस में बराबर है, ये जितना बड़ा उतना बड़ा, ये उतना बड़ा, ये भी 60-60 का है। क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है? क्या दोनों ट्रायंगल एक समान है? चित्र एक जैसे लेकिन बराबर नहीं है। ये 60 का, ये भी 60 का, ये 60 का, ये भी 60 का, ये 60 का, ये भी 60, लेकिन साइज का देख लो, ये साइज थोड़ा सा बड़ा, ये साइज से बड़ा। तो साइज सेम नहीं होने की वजह से फोटोस्टेट नहीं हो पाया सही से। अब फोटोस्टेट नहीं होने पाया वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। सिमिलर जरूर है, सिमिलर ये आपको 10th में पढ़ना है, सिमिलर जरूर है लेकिन कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या होता है कि एंगल तो मिलना चाहिए, कम से कम एक साइड जरूर मिलना चाहिए, तीनों के तीनों साइड मिल गया ठीक है, 2 मिल गया तो भी चलेगा, 1 मिला तो भी चलेगा, लेकिन सब के सब एंगल मिल गया और एक भी साइड नहीं मिला तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। देखते रहे और क्या क्या शर्त होता है मैं ये बताता हूं। कॉन्ग्रुएंसी का पहला नियम है कि आपको दो ट्रायंगल में पहला होता है दो ट्रायंगल साइड साइड साइड,
तीनों के तीनों साइड, दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड सेम होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी जरूर। दूसरी, दो साइड अगर मिलता है और वो साइड और एक एंगल बीच में मिलता है, दो साइड के बीच में, दो साइड के बीच में मिलता है, जैसे मान लिया जाए ये इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, इन दोनों साइड का बीच का एंगल ये हुआ, इन दोनों साइड का बीच का एंगल ये हुआ। दो साइड और बीच का एंगल, दोनों साइड का बीच कौन हुआ, ये, इन दोनों साइड का बीच कौन होगा, ये, दोनों, तो दो साइड और उसके बीच का अगर एंगल बराबर है, दोनों ट्रायंगल में सेम है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का ये नियम है। और अगर दो साइड के बीच में ना होकर अगर दो साइड के अगल या फिर बगल में कोई एक एंगल दिया हुआ है, मान लिया जाए यहां और यहां बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और दोनों के बीच में बल्कि यहां है, ये दोनों साइड का बीच का नहीं बल्कि किनारे है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगा, ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगा। क्यों, कैसे, साइड के बाद अगर एंगल हो या फिर दो साइड के पहले अगर एंगल हो, तो आप देख लीजिए ए डबल एस गधे हो जाएंगे, ए डबल एस एश, चाहे तो ए डबल एस इधर से पढ़ लो या तो उधर से पढ़ लो, ऐसे कभी नहीं होता, याद रखेंगे ए डबल एस नहीं बनना है, ए डबल एस नहीं बनाना है, न बनना है, यानी कि दो साइड और उसके बीच का एंगल होना अनिवार्य है। यस, ये ए डबल एस नहीं हुआ, एस ए एस हो सकता है, लेकिन ए डबल एस या डबल एस ए नहीं होता। क्लियर? तीसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि दो एंगल, अगर इस ट्रायंगल का पहला और दूसरा ट्रायंगल कोई दो एंगल, जैसे मान लिया ये एंगल इसके बराबर है, ये भी मान लिया ये एंगल इसके बराबर, दो एंगल और कोई भी एक साइड, चाहे ये इसके बराबर मिल जाए, चाहे ये इसके बराबर मिल जाए, चाहे ये इसके बराबर मिल जाए, ये इसके बराबर हो जाए, ये इसके बराबर हो, चाहे ये इसके बराबर, कोई भी दो एंगल और एक साइड बराबर हो गया तो कॉन्ग्रुएंसी हो। ऐसे को अगर बीच की मिल जाती है, दोनों एंगल के बीच की लाइन मिल जाती है, इसको कहते हैं एंगल साइड एंगल। मैंने क्या बताया कि ये एंगल इसके बराबर मान लिया जाए और ये एंगल इसके बराबर, दोनों एंगल के बीच की जो लाइन सेगमेंट है ये आपस में बराबर, तो एंगल साइड एंगल से बराबर। और अगर ये दोनों बराबर है, दो एंगल उसके बाद का साइड बराबर, बीच का नहीं बल्कि किनारे का पहले का, तो साइड एंगल या एंगल साइड या साइड एंगल बोल सकते हैं। चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा, 100% सही है। तो गाइस यही चार थ्योरम, एक मतलब एक्चुअली तीन है, 1 2 3। अब इसी का ये रूप है, इसी का ये रूप है। और चौथा है आपका सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में RHS का नाम सुना, चलिए आपको हम समझाते हैं RHS के बारे में। मैंने दो राइट ट्रायंगल बाय द वे बनाए और हम ये कर रहे हैं कि ये राइट ट्रायंगल है, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का है और दोनों के 90 का सामना हाइपोटेन्यूज लाइन और ये हाइपोटेन्यूज लाइन आपस में मारा था। मैंने क्या बोला, एक 90 डिग्री राइट ट्रायंगल का 90 तो होंगे दोनों में, तो राइट एंगल बराबर है, इसके सामने की जो लेंथ है यानी हाइपोटेन्यूज की लंबाई है वो भी बराबर है और दोनों में से परपेंडिकुलर टाइप बेस दोनों में से कोई एक साइड और बराबर है। तो राइट हाइपोटेन्यूज और एक कोई और साइड है, ये दोनों चाहिए, कोई एक साइड बराबर है, तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड से प्रूव हो जाता है। अब इसमें कहें कि सर ये एंगल है, साइड है, दो साइड के बीच तो ये होना चाहिए था, ये क्यों हुआ? स्टूडेंट्स, ये थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही, इसलिए तो नाम बदल दिया गया, AWS का नाम बदल करके राइट हाइपोटेन्यूज साइड रखा गया है। AWS एंगल यहां है, साइड कहां है? एंगल के अगल और बगल ही है, साइड इसके आगे है, एक साइड, इसलिए इसका नाम रखा गया राइट हाइपोटेन्यूज साइड। अब इसको साइड एंगल साइड कहेंगे।
हाँ, अगर ये भी प्रूफ हो गया कि ये भी बराबर है, अगर हम ये भी प्रूफ करें तो 90 तो बराबर है ही, साइड साइड बराबर है, और अगर हाइपोटेनस हो सकता है बराबर दिया हो ना दिया हो नहीं खोजता कोई बात नहीं, अगर ये एंगल बराबर तो एंगल साइड एंगल या कोई और साइड अगर बराबर तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, जैसे भी हो आपको इसमें सारा का सारा फॉर्मूला और साथ में आप राइट हाइपोटेनस साइड अगर ए डबल मिलता है तो कर सकते। तो साइड एंगल साइड अगर दो हाइपोटेनस की बात जानकारी मिल जाए तो साइड साइड मिल रहा है, ये भी साइड इसके साइड मिल रहा है, दोनों के बीच का राइट एंगल है, तो साइड एंगल साइड बता सकते हैं। जब तक हाइपोटेनस बराबर ना हो हम आरएचएस नहीं पूछ सकते। आरएचएस का मतलब राइट हाइपोटेनस और एक साइड होना अनिवार्य है। तो स्टूडेंट्स मजा आ गया होगा अभी तक। अब बढ़ाते कैसे ये तो पूरा उसके बारे में डिटेल से वापस, अब इसको हम बढ़ाते हैं पूरा डिटेल से बेहतरीन तरीका से। आपको मैं बोर होने नहीं दूंगा, आप इसमें जब तक देखेंगे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो गाइस देखें, घबराए नहीं, घबराने से काम नहीं चलता है, देखने समझने से काम चलता है, क्योंकि एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर ना कर दिया तो फिर कहना कि राकेश सर ने कैसे पढ़ाया क्या पढ़ाया। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि सवाल में आपको क्या दिया है कि कोई एक ट्रायंगल है, उसमें दो मिड पॉइंट आप ले लीजिए किसी भी दो साइड का, और उसके बाद उस लाइन से लाइन को मिला लीजिए, उस मिड से मिड तक मिला लीजिए। मैंने वही बात लिखा है कि इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट्स P एंड Q आर मिड पॉइंट। पॉइंट्स जो है आपका P एंड Q मिड पॉइंट्स है, P एंड Q मिड पॉइंट्स है। किसके किसके मिड पॉइंट्स है? तो P आपका AB का मिड पॉइंट है और Q आपका AC का मिड पॉइंट है, AC रिस्पेक्टिव ऑफ फ्रॉम लाइंस। तो प्रूफ क्या करना है? तो हमें प्रूफ क्या करना है लिखेंगे यहां पर, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट हमें प्रूव करना है कि PQ जो लाइन सेगमेंट आपने बनाया, P से PQ को मिलाने जो लाइन सेगमेंट है, ये आपकी आधी है, हाफ है। किसका हाफ है? BC का। साथ साथ एंड PQ जो लाइन मैंने खींचा है मिड पॉइंट, ये BC के पैरेलल है BC। मैंने सबसे पहले CR AB के पैरेलल बनाया, उसके बाद मैंने PQ को प्रोड्यूस किया। क्लियर? आप ध्यान दीजिए, वही बात को ध्यान रखिएगा। वी ड्रॉ CR पैरेलल टू PA and PQ is produced to R। तो आपको क्या मिला? दो ट्रायंगल, एक ये दूसरा ये। चलिए तो प्रूफ करने के लिए आपको दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा। कौन कौन? ट्रायंगल इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल CRQ। ट्रायंगल का नाम किसी तरीके से ले सकते हैं, आपकी बात। हमने दो ट्रायंगल लिया APQ, पहला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल जिसका नाम है CRQ या QCR या QRC, आपकी मर्जी। ट्रायंगल का मैंने नाम लेने की जरूरत है, हम इसी बाद में देखा। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा? दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने की कोशिश करूंगा। हमें जो है 1 और 2 ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करना है या लिखना है। क्या बताना है? कोई 3 चीज बराबर करना है। कोई 3, इन दोनों ट्रायंगल का कौन सा 3 पार्ट्स है जो बराबर है, बराबर आसानी से हो रहा है या बराबर है, हमको ये साबित करना है। चलिए गाइस फटाफट देखते हैं क्या क्या बराबर है। पहला क्या दिख रहा है कि Q आपका AC का मिड है, लिखना होगा here Q is the midpoint of AC, so इसलिए AQ बराबर C। इस टाइम का AQ और इस टाइम का CQ आपस में बराबर, कारण लिखा दिया गया।
अब लिखने की जरूरत नहीं। देखिए ध्यान से, ये इसके पैरेलल में मैंने बोला था कि सी से एक लाइन, तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये आपको मिला रहा है AC, तो दो पैरेलल को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल होने के नाते ये एंगल और ये एंगल कैसा होगा? बराबर होगा। कारण इसका क्या देंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट, इधर का एंगल इसके बराबर। अगर ऐसे होता है, शेप देता है जेड का या एन का, या एंगल इसके बराबर चाहिए, इसका या जैसे भी हो बराबर, इंटीरियर एंगल का नाम देता है। क्या करते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर, चूंकि देखिए ये मैंने बोला कि ये दोनों पैरेलल है और ये मिल रहा है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। यानी AC जो है मिल रहा है, AC जो है मिल रहा है, दोनों पैरेलल को बाहर टच कर रहा है। टच तो बहुत सारे लाइन कर रहा है, लेकिन हमको इन दोनों से मतलब है, ये टच कर रहा है। ये एंगल और ये एंगल कारण होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो लिखेंगे हम एंगल, इस एंगल का ये एंगल का नाम क्या देंगे? PAQ। एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा? QRC या RCQ। QRC। देखिए स्टूडेंट, अगर इस टाइम को अगर इस एंगल के बारे में बताना है, यहां से Q पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, Q को छोड़ करके R या C से स्टार्ट करें, RQC या CQR, एंगल ऐसे लिखे जाते हैं। तो ये हो गया PAQ, ये हो गया PAQ और QCR या RCQ, ये दोनों बराबर क्यों है? कारण दिखेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर बाय ALT। ALT मतलब शॉर्टकट हो गया ऑल्टरनेट, INT मतलब इंटीरियर और एंगल्स। हमने दो चीज दिखा दिया, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तीसरा ये एंगल इसके बराबर। कैसे? क्योंकि दो लाइन, तीसरा क्या है? AQP, एंगल AQP इज इक्वल टू AQP, ये एंगल कैसा हो जाएगा? CQR या RQC, एंगल CQR। क्यों? क्योंकि दो, जब आपको मालूम होगा कि जब दो सीधी लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से बराबर होता है। तो ये ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का वर्टेक्स कॉमन है Q। तो क्या कारण बताएंगे भाई? वर्टिकली, VART मतलब वर्टिकली और डबल P का मतलब ऑपोजिट एंगल्स। भाई वर्टिकल ऑपोजिट एंगल यानी दोनों के दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो गाइस हमने क्या प्रूव किया? तीन चीज दिखा दिया। पहला AQ बराबर CQ, चित्र में देखें AQ बराबर CQ, ये लाइन के बराबर। क्यों? क्योंकि Q मिड पॉइंट है, इस लाइन का मिड पॉइंट Q है। दूसरी बात PAQ बराबर QCR, PAQ बराबर QCR, क्योंकि ये PAQ QCR मैंने बताया है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर क्यों होते हैं? जब दोनों पैरेलल होते हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होते हैं। अब ये बताया कि जब दो लाइन जो एक दूसरे क्रॉस करते हैं तो ये एंगल बराबर रहते हैं। सेम चीज है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे काट रहे हैं तो ये एंगल आपस में बराबर होंगे। तीन चीज अगर दिखा देते हैं तो क्या आपने दिखाया? दो एंगल दिखाया और एक साइड दिखाया। दो एंगल, एक एंगल ये, दूसरा एंगल ये, एक साइड दिखाया। तो ये साइड कहाँ है? ये जो आपने साइड दिखाया कहाँ है? दोनों एंगल के बीच में, यानी एंगल साइड एंगल दोनों एंगल से कम हुआ। 10 इस प्रकार ट्रायंगल जो हमने लिया था APQ और CRQ, ट्रायंगल APQ कॉन्ग्रुएंसी का साइन दे ऐसे, और ट्रायंगल CRQ बराबर हो गया भाई। क्या कारण देंगे? एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से या क्राइटेरिया से। क्लियर है स्टूडेंट्स? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से आप दोनों देंगे। क्यों एंगल साइड एंगल? क्योंकि आपका दोनों एंगल के बीच में साइड है। साइड अगर बाहर होता है, दोनों एंगल के बाद होता है, तो एंगल साइड बनता है। दो एंगल अगर है और बीच में एक साइड है तो आप ऐसे लिखेंगे एंगल साइड एंगल। क्लियर? तो स्टूडेंट्स
जब आप किसी भी ट्रायंगल में 6 चीज में से कोई 3 जोड़ा आप दिखलाते हैं शर्त के अनुसार, फॉर्मूला के अनुसार, नियम के अनुसार, क्राइटेरिया का जो नियम होता है, कॉन्वेंसी का जो नियम होता है, उस नियम के शर्त के अनुसार अगर आप 3 चीज दिखाते हैं तो बाकी के जो 3 हिस्से हो गए, ट्रायंगल में चूंकि 3 साइड होते हैं, एक ही साइड दिखाया है, दूसरी साइड क्या बराबर हो गया, जो भी बराबर होगा सब इसको लिखेगा। तो गाइस 3 अगर आप दिखा देते हैं तो बाकी के जो 3 बच गए वो सब बराबर लेंगे। क्या बोलेंगे, ये एंगल, तीसरा एंगल यही बचा था, तीसरा एंगल ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हुआ था, ये इसके बराबर, तो ये जो एंगल जो मैंने नहीं दिखाया इसमें प्रूफ करके वो अपने आप बराबर रहेंगे। ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड तो इसके बराबर था जो मैंने दिखाया है, अब ये साइड इसके बराबर हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम, AP बराबर हेंस, क्या लिखते हैं हेंस मतलब अतः AP जो है किसके बराबर हो गया, AP CR के बराबर, AP जो है CR के बराबर। कारण क्या देते जाएगा हम इसका, बाई CP/CT। क्या लिखते हैं, CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, इसका कॉरस्पॉन्डिंग वो पार्ट्स, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये पार्ट्स, किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए। क्लियर, चलिए क्या बराबर मिला, AP/CR बराबर मिला। तो AP/CR बराबर मिलने से हमको क्या फायदा है, फायदा ये है स्टूडेंट कि AP अभी CR के बराबर है, AP/CR के बराबर है, तो AP के बराबर PB भी बराबर था, यहाँ B है, B को अंदर कर लेते हैं, ये जो पॉइंट है B है, तो PB चूंकि AP के बराबर CR, AP के बराबर PB भी है, तो BP बराबर भी CR, BP बराबर भी CR। कैसे बराबर हो गया कि यहां लिख दे, चूंकि AP जो है BP के बराबर है, AP BP के बराबर है, ठीक है। बिकॉज क्यों बराबर है, क्योंकि P जो है मिड पॉइंट है, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। क्लियर ना स्टूडेंट्स, AB के मिड पॉइंट पर P है, P कहां है, AB के मिड पर है, मिड पर होने की वजह से ये साइड और ये साइड बराबर है। ये अभी फिलहाल हम उसके प्रूफ दिखाएंगे, CR बराबर, तो इसका मतलब कि BP भी जो है CR के बराबर है, BP क्या हुआ, CR के बराबर। दूसरी बात कि BP और CR आपस में पैरेलल भी है, क्योंकि मैंने पहले ही कंस्ट्रक्शन बताया था कि मैंने CR जो ड्रॉ किया है ये BP क्या या AB के पैरेलल है। BA बोलो या BP बोलो एक ही बात है, दोनों ये लाइन और वो लाइन आपस में बराबर है और पैरेलल भी है। अब तो इन दोनों की वजह से अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर इक्वल और पैरेलल दोनों बताते हैं तो जब मस्ट बी ए पैरेलल, हेंस PRCB is a parallelogram। PRCB या PBCR एक ही बात, ये ट्रायंगल, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल, ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। पैरेललोग्राम प्रूव करने से क्या होगा कि ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट साइड बराबर होते हैं। 10 इस प्रकार जब पैरेललोग्राम में आपने दिखा दिया कि ये जो है पैरेललोग्राम है, तो PR और BC आपस में क्या होंगे, PR और BC बराबर होंगे, PR बराबर BC। क्लियर, क्योंकि पैरेललोग्राम में एक जोड़ा, कोई भी एक जोड़ा ऑपोजिट साइड का कोई भी एक जोड़ा तो पैरेलल और बराबर मैंने प्रूव कर दिया, तो फर्स्ट भी है पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक जोड़ा पैरेलल है या पैरेललोग्राम है तो हर जोड़ा ऑपोजिट साइड का कोई भी पेयर पैरेलल और इक्वल होंगे ही होंगे। तो गाइस ये लाइन, ये साइड और ये साइड भी आपके पैरेलल होंगे ही होंगे।
इसीलिए मैंने PR बराबर BC ले लिया, PR बराबर BC। अच्छा देखिए Q जो है इस साइड और इस साइड का मिड पॉइंट है। अब पूछे कैसे, मैंने यहां लिखा नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये भी जैसे मैंने दिखाया था, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों बराबर, थर्ड साइड ये होता है, थर्ड साइड भी थर्ड साइड के बराबर होंगे। तो PQ बराबर QR लिख दीजिए आप। यहां पर एक लाइन छूट गया है, आप मेंशन कर दीजिए बाय सिंपलिसिटी से। देखिए फ्रेंड्स, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल जब हम कॉन्ग्रुएंसी किया था तो ये साइड इसके साइड के बराबर मैंने दिखाया था, AP बराबर CR, AP बराबर CR मैंने दिखाया था, और PQ बराबर QR भी दिखाऊंगा सिंपलिसिटी से। तो लिख दीजिएगा PQ बराबर CR, RC भी कर सकते हैं, RC PQ बराबर RQ, PQ बराबर RQ बाय सिंपलिसिटी से। ये भी हो गया बाय सिंपलिसिटी से। सिंपलिसिटी कॉन्ग्रुएंसी पार्ट का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से। क्लियर है गाइस? तो यही चीज काम आएगा कि ये दोनों भी बराबर है, ये लाइन और ये लाइन भी बराबर है। तो बराबर होने के नाते हम लिख सकते हैं कि PR जो है BC के जब मैंने बराबर लिखा है पैरेललोग्राम की वजह से, तो PR जो है दो साइड से बना है। PR जो लाइन है, ये जो PR लाइन है PQ और QR के बराबर से बना है। तो लिख दीजिए PR के ऊपर PQ प्लस QR बराबर BC, PQ प्लस QR बराबर BC। फिलहाल हमने क्या लिखा, PR बराबर BC था। PR दो साइड से बना है, एक साइड ये, दूसरा साइड ये। तो PQ प्लस QR नॉट BC। PQ और QR आपस में क्या है, बराबर, मिड पॉइंट है। Q क्या है, इस PQ का PR का मिड पॉइंट है। क्योंकि मैंने लिखा है कि PQ QR बराबर है, का मतलब Q मिड पर है। तो PQ के जगह पर QR लिखा है या QR के जगह पर PQ लिखा है, एक ही बात है। QR के जगह पर क्या लिखूंगा, PQ लिख देता हूं, PQ। QR के जगह पर या RQ के जगह पर क्या लिखूंगा, PQ लिखूंगा। तो PQ प्लस PQ रहेगा, PQ और प्लस, मैंने भी बताया QR के जगह पर PQ लिखते, क्योंकि दोनों आपस में बराबर। तो आपके पास कितने 2 PQ हो गया, तो 2 PQ हो गया। आपके पास PQ दो हो गया, बराबर BC। इसलिए PQ बराबर, PQ क्या हो जाएगा, BC का हाफ। PQ क्या हो जाएगा, BC का हाफ। PQ इस चित्र में देखें, ये लाइन PQ क्या हुआ, BC का हाफ। क्या PQ पैरेलल भी है, बिल्कुल, क्योंकि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब PR BC पैरेलल भी है। तो लिख सकते हैं कि PQ पैरेलल BC, PQ पैरेलल BC, बिकॉज PR पैरेलल, Q को छोड़ दिया और लिखे PR पैरेलल BC, क्योंकि पैरेललोग्राम है। PQ BRC पैरेललोग्राम, इसको PR BC को पैरेलल या PQ पैरेलल BC। ये भी प्रूव हो गया और ये भी प्रूव हो गया कि हाफ था, BC का हाफ है, ये BC का हाफ मिला, तो ये भी। तो स्टूडेंट्स, PQ जो है, ये जो PQ लाइन है BC के हाफ भी है और BC के पैरेलल भी है। मैंने प्रूव कर दिया है। पता नहीं आपको पसंद आया या नहीं आया, तो आप बताएं कमेंट्स में। तो गाइस, वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, इसलिए मैं दूसरा सवाल नहीं पढ़ा पा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को एक बार दो बार और देख लेंगे और उसे बना लेंगे, अपने तरीके से बनाएगा, फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। मैंने भी आज तक याद रखा, मैंने इसे भूला नहीं, क्योंकि मुझे भी इस तरीका से अच्छे तरीका से एक आध बार समझाया गया है, तो आज तक देखो उनको याद। तो अभी इसी तरीका से 2-3 बार देखे ताकि आजीवन याद रहे। उस समय मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं भी एक शिक्षक बनूंगा और कुछ न कुछ पढ़ाऊंगा। तो गाइस, कब किसको क्या काम आ जाए कोई नहीं जानता फ्यूचर। तो प्रेजेंट को अच्छा रखें, फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। यानी प्रेजेंट में ही फ्यूचर है, तो इस फ्यूचर को बर्बाद न करें, यानी प्रेजेंट को अच्छा रखें। तो प्रेजेंट क्या है, क्या आप इस चित्र को, इस सवाल को 1-2 बार और देख लें, समझ लें। बहुत ही आसान है, बहुत ही बेहतरीन है, और इस पर कई सारे छोटे-छोटे सवाल कंपटीशन में भी आते हैं। तो गाइस, कॉपी कलम उठाओ और सॉल्व करके दिखाओ। तो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज यार, लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।